बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहते प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो। सब्लिमेट मैंने आपको बता दिया था वो सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने उसकी एग्जांपल भी पढ़ ली थी, अमोनियम क्लोराइड। अब इसी चीज़ को कहते हैं वो डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करो आप लोग। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया जिसको हम लोगों ने चाइना डिश कहा है। इसके अंदर हम लोगों ने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया और इसके ऊपर हम लोगों ने एक फ़नल लगा दी, जो मैंने उल्टी लगाई है इसलिए इन्वर्टेड फ़नल लिखा हुआ है। और उस फ़नल का जो माउथ है हम लोगों ने कॉटन इंसर्ट करके उसको बंद कर दिया ताकि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर ना निकल सके। अब हम जब इसको नीचे से हीट करेंगे तो होगा क्या, अमोनियम क्लोराइड जो कि सब्लिमेट कर जाएगा। मैंने अमोनियम क्लोराइड सीधा भाप बनकर ऊपर जाएगा, ऊपर रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, तो वो वहाँ जाकर फिर दोबारा से सॉलिड स्टेट में कंडेंस हो जाएगा। तो हमारे पास जो इन्होंने ये ब्लैक सी लाइंस लगा रखी हैं दो यहाँ, ठीक है जी, ये इस चीज़ को उन्होंने लिखा हुआ है सॉलिडिफाइड एमोनियम क्लोराइड। मैंने वो अमोनियम क्लोराइड जो वहाँ जाकर क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, कोई मतलब सिंपल सा एक्सपेरिमेंट ये है बेटा जी, कोई इतना खास नहीं है। नॉर्मल आप लोगों ने क्या करना है, नीचे से बर्नर लगाना है, ऊपर चाइना डिश रखनी है और उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल लगा देनी है जिसका माउथ आप लोगों ने बंद कर देना है। ठीक है, और ये बीच में शो कर देना कि वो भाप बनकर ऊपर जा रहा है और दोबारा से वहाँ ऊपर जाकर सॉलिडिफाई हो रहा है। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर पे जो आइस होती है वो मेल्ट करती है। तो सभी को पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस है। कहते हैं इस समय जब आइस लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही होती है तब भी जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर 0 डिग्री शो करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं होता, टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को सभी को पता है, थर्ड लाइन में चेक करें, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करने के लिए यूटिलाइज हो रही है। जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करने में, ओवरकम करने में लग रही है। ठीक है, वेस्ट हो रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। इससे वो सॉलिड से लिक्विड में ज़रूर कन्वर्ट हो रही है पर टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होता। तो जो हीट किसी को मेल्ट करने में लगे उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोल देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही दोबारा, एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसका भी यही कारण है कि इसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। इस समय मैटर की स्टेट चेंज हो रही होती है बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए। वो हीट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो रही होती है। ठीक है, हीट सप्लाई टू अ सब्सटेंस गेटिंग यूज्ड ड्यूरिंग द चेंजिंग इट्स स्टेट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं। सब्लिमेशन में वो कहते हैं हीट हमें नहीं चाहिए होती है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, सब्लिमेशन, अब देखो बताया था मैंने आपको पहले ही कि सर्दी के समय जब कपड़े संभालते हैं तब हम लोग फरनैल की गोलियाँ, कैम्फर की, नेपथलीन की बॉल्स साथ में रख देते हैं, पर अगले सर्दियों, होती तो सर्दियाँ ही है ना, तो सॉरी गर्मियाँ होती हैं, है ना,